तो भारतीय मीडिया की जो दुर्दशा है ना, उसको देखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा देश किधर की तरफ जा रहा है। कारण क्या है कि भारतीय मीडिया भारत के स्तंभ में से चौथा स्तंभ होता है और जिस प्रकार से ये अपनी एंकरिंग, ये अपनी रिपोर्टिंग, ये अपने आप को सर्विस दे रहे हैं भारत के नागरिकों को के लिए, वो उस हिसाब से इनकी जो काम करने की शैली है, ये पूरा का पूरा ही एक निचले स्तर पर जाकर खत्म हो गया है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं, एक स्टूडेंट सीबीएसई के 12th का, उसने एक ऑब्लिगेशन लगाया कि मेरे पेपर जो आंसर शीट है वो मेरे नहीं है, ना मेरा हैंडराइटिंग मिल रहा है और उसे जो नंबर भी दिया गया था वो भी उसके उस हिसाब से नहीं हुए जितने के हिसाब से उसने काम यानी आंसर किया था। इसको लेकर उसने सीबीएसई पे क्वेश्चन किए और उसने मेल किया इसकी रिव्यू के लिए। लेकिन और इसे उसने क्या किया, सोशल मीडिया पे ट्वीट भी कर दिया और डाल दिया था, अपलोड कर दिया। इसके एवज में दूरदर्शन के एक सीनियर एंकर, उन्होंने उसके ये बोला कि अब पाकिस्तानियों को भी सीबीएसई का एग्जाम देना पड़ रहा है क्या। कहने का मतलब, आज अगर सिस्टम से कोई भी सवाल पूछेगा, एक आप पत्रकार होकर आप मीडिया सेक्टर में होने के बाद सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो आप कर नहीं पा रहे हैं। और अगर एक आम नागरिक और एक 12वीं क्लास का बच्चा अगर सरकार से और अगर किसी संस्थान से अगर सवाल पूछ रहा है, तो आपको कौन हक दिया है कि आप उसे पाकिस्तानी होने का तमगा लगाकर रख दें। आपके पास अब यही काम रह गया है कि जो सवाल पूछेगा, भारतीय नागरिक अगर किसी से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे, व्यवस्था से सवाल पूछे, तो आप उसे पाकिस्तानी बोल दीजिएगा, जबकि ये काम आपका होना चाहिए था। तो मेरा सवाल है कि क्या इन्हीं सब एंकरों के चक्कर में, इसी तरह के एंकरिंग और इस तरह के रिपोर्टर के कारण भारतीय मीडिया आज के वर्ल्ड रैंकिंग में 157 पे आकर रुक गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर सोचिएगा और सोचने के साथ इसमें सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।